बहुत सारे झूठे केस जो लड़कियां बोल देती हैं वही सच है, लड़के मतलब वो सहते रहते हैं। बेटा बचाओ देश बचाओ, बेटा बचाओ देश बचाओ। बेटों को सुरक्षा की जरूरत है। मेरी वाइफ मेरे ऊपर 2 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस मांग रही है, ठीक है जी, और इतनी तो कोर्ट के जज की भी सैलरी नहीं होती। झूठा दहेज केस आता है, उसके बाद आता है झूठा मेंटेनेंस केस। ते थर्ड जो ज़्यादातर एलिगेशन लगता है कि मेरे ससुर ने, मेरी सास ने मेरे को मार के घर से निकाल दिया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खूब सुना होगा, लेकिन आज के समय में अब बेटों को बचाने की भी नौबत आ चुकी है। यहाँ पर आप तमाम लोगों की भीड़ देख सकते हैं। दरअसल आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से बेटियों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन वहीं पर आज के समय में जिस तरीके से जो है कानूनों का गलत इस्तेमाल कर कर कुछ लड़कियां जो है फेक केसेस लगाकर जो है लड़कों को फंसाती है, और जब तक जजमेंट का टाइम आता है, जब न्याय का टाइम आता है, तब तक वो लड़का टूट चुका होता है। अब यहाँ पर उसी की मांग को लेकर जो है तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी जो है आज यहाँ पर लड़कों के हक में खड़ी हैं। यहाँ पर सभी के हाथों में एक बैनर आपको नजर आ रहे होंगे जहाँ पर लिखा हुआ है क्या बेटे सुरक्षित हैं। जी हाँ, आज के समय में जब दोनों को समानता के रूप में देखा जाता है, दोनों को समान रूप से देखा जाता है, तो फिर आखिर बेटों की सुरक्षा पर यह कानून पीछे क्यों हट जाता है। अब यहाँ पर जुड़ते हैं, क्या कुछ इन लोगों की मांग है, आइए इनसे जुड़ते हैं। यहाँ पर पहले महिलाओं से हम जुड़ लेते हैं कि आखिर वो इस आंदोलन में क्यों शामिल हुई हैं और किस तरीके से जो है आज के समय में बेटों को सुरक्षा की जरूरत है। क्या नाम है आपका? कमलजीत कौर। क्या बोलना चाहेंगे आज जो प्रोटेस्ट है और क्या मांगे आप? मांगे ये है कि जो लड़कियों को मतलब अधिकार दिए गए हैं वो लड़कों को भी चाहिए। लड़कों की सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी, उनका हक नहीं उनको मिल रहे। क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लड़कों को? बहुत सारे झूठे केस जो लड़कियां बोल देती हैं वही सच है, लड़के मतलब वो सहते रहते हैं, उनको हरासमेंट बहुत किया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती कहीं पे भी। ये कब से चल रहा है? जब से महिलाओं को सुरक्षा ज़्यादा प्रदान कर दी गई है, उनके लिए कानून ज़्यादा बना दिए गए हैं, कि ये सब पहले से चल रहा है? नहीं, उनके लिए ज़्यादा कानून बने हुए हैं मेरे हिसाब से। जी, आपका नाम? मीरा बोरा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बेटों को सही में सुरक्षा की ज़रूरत है? बिल्कुल, बेटों को सुरक्षा की ज़रूरत है। हमारे देश के अंदर हर 4 मिनट में एक बेटा सुसाइड कर रहा है। हमें उन बच्चों को बचाना है, और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में हैं झूठों केसों की वजह से। उन पे झूठे केस बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसके लिए खिलाफ लड़ रहे हैं ताकि अपने बच्चों को हम बचा सकें, अपने भाइयों को बचा सकें। तो क्या न्यायपालिका पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? क्योंकि अगर झूठा केस है तो एक ना एक दिन वो भी पकड़ा ही जाएगा और लड़के को भी न्याय मिलेगा ही। बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है अपने न्यायपालिका पे, लेकिन न्याय मिलने में काफ़ी देर हो जाती है। तब तक 10 साल 15 साल निकल जाते हैं और बच्चों की ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है। हमें यह है न्याय जो है वो जल्दी मिले, जल्दी इसका सॉल्यूशन हो, और साथ में इक्वालिटी वाला सिस्टम होना चाहिए कि लड़का और लड़की में कोई भेद ना हो, दोनों को एक जैसा कानून मिलना चाहिए, दोनों को एक जैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर महिलाएं भी आप शामिल देख सकते हैं। देखिए, ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? काफ़ी समय से जो है ये मुद्दा छिड़ चुका है कि अब बेटों को भी सुरक्षा की ज़रूरत है। बिल्कुल, बेटों को सुरक्षा की जरूरत है, और हर 4 मिनट में एक माँ का लड़का कर रहा है, मर रहा है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, उसकी तरफ सोसाइटी का ध्यान नहीं है। सो बेटों के बारे में उनकी जो प्रॉब्लम्स है अवेयर करने के लिए हम हर स्टेट में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि बेटों के दर्द को भी समझा जाए। क्या क्या दिक्कतें होती हैं लड़कों को? किस तरीके की सुरक्षा की आप मांग कर रहे हैं? लड़कों को कानूनी सुरक्षा बहुत सबसे पहले चाहिए, क्योंकि जब भी लड़के का किसी फैमिली में डिस्प्यूट होता है वाइफ के साथ, वो अगर कहीं भी जाता है उसे कानूनी रूप में कहीं भी सहायता नहीं मिलती है। और दूसरा, जब लड़के के साथ वायलेंस होता है तो कोई भी, हमारी सरकार ने ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं है जो मेंस के लिए इशू किया हो कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। इसी कारण से वो साइड की तरफ बढ़ता है और मर जाता है। आप एनजीओ से हैं या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से आप लोग ऐसी मांग कर रहे हैं? मैं एनजीओ का प्रेसिडेंट हूँ, मैं खुद ये एनजीओ को रन अप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा आज के टाइम में बेटों का दर्द कोई भी नहीं समझता, और इसको समझाने के लिए सोसाइटी से शुरुआत करने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सोसाइटी को जागरूक करेंगे तभी शायद ये कानून जागेगा। इसीलिए हम जगह जगह जाके सोसाइटी को अवेयर कर रहे हैं। ऐसे क्या कौन कौन से केस आप लोगों ने सुने हैं जिसमें आपको लगा है कि हाँ, बेटों को भी सुरक्षा की ज़रूरत है? जी मैम, आए होंगे ऐसे केस? जी मैम, हमारे पास केस आते हैं कि ऐसे केस आते हैं जो कभी सुने नहीं होते। सबसे पहले तो आता है डीवी का केस, झूठा दहेज केस आता है। उसके बाद आता है झूठा मेंटेनेंस केस।
तो थर्ड जो ज़्यादातर एलिगेशन लगता है कि मेरे ससुर ने, मेरी सास ने मेरे को मार के घर से निकाल दिया। जैसे कि एक बहू अपने ससुर के फुट टच करती है, अगर उसने आशीर्वाद दिया ना तो वो एलिगेशन आशीर्वाद की जगह ये सुनने को मिलेगा कि इसने मेरे को बैड टच किया, ये वाले को एलिगेशन। लेकर तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि अगर झूठा इल्जाम लगा दिया तो वो इंसान फंस जाएगा, ऐसे उसकी तो तहकीकात की जाती है ना। नहीं मैम, कहाँ तहकीकात की जाती है, 1% भी नहीं की जाती। अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो मैम आज हम यहाँ ना होते, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के झूठे हजारों लाखों केस जो कोर्ट कचहरियों में चल रहे हैं, जिन्हें 8-8 10-10 साल लग जाते हैं, लड़के को न्याय नहीं मिल पाता। आज हमारी दिल्ली की टीम, दिल्ली से जो टीम लीडर मीरा मैम है, उनकी देख रेख में आज ये दिल्ली में हमने प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट जम्मू में जाएंगे, अलग अलग स्टेट में जाएंगे और हम समाज को अवेयर करेंगे कि लड़कों के लिए कानून नहीं है। मेरे क्या हुआ था? मेरे ऊपर झूठा दहेज केस लगा हुआ है। दहेज केस झूठा लगा हुआ है, हाँ जी। वो केस कब से चल रहा है? वो केस अभी मेरे को कोर्ट में नोटिस आ चुके हैं, जबकि बिना इन्वेस्टिगेशन के हमारे ऊपर FIR हो रखी है। आप कहना चाह रहे थे ना अभी कि मतलब कि न्याय मिलेगा। एक झूठी कंप्लेंट के बिहार पे FIR क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए, सीधा FIR। सीधा FIR और प्लस सबके नाम, घर वालों के। 3 साल मैम। आपके पूरे परिवार का नाम लिख दिया? हाँ जी मैम। अच्छा, आप क्या कोर्ट में जा चुका है? हाँ जी मैम। तो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज मैम। ये दहेज वगैरह का आपकी तरफ से कभी दहेज मांगा गया था नहीं, या मैम। फिर ऐसे ही झूठा? झूठा। उसको रहना नहीं था मेरे साथ, वो अडल्ट्री में थी, वो चली गई थी। उसके बाद आने की उसने कोशिश करी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जिसके साथ थे वहीं जाओ। अच्छा, शादी नहीं करनी थी तो फिर क्यों शादी? फिर क्यों शादी करी? जब किसी और के साथ रहना था फिर मेरे साथ शादी क्यों करी? तो क्या लड़ाई झगड़े की वजह से जो है ऐसा फेक केस करा गया है? नहीं, झगड़े होते थे मेरे। जब उसको मैं पकड़ता था, उसकी चैट पकड़ी है मैंने, इसको मैं बात करते हुए पकड़ा है, तो मैंने इस ब्याह मेरे इससे बहस होती थी। फिर वो घर चली गई थी, घर भी वो आराम से गई थी, कोई इशू नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा था। उसके बाद वो खुद नहीं आई, फिर वो गाली गलौज करना, बदतमीजी बोलना माँ से, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पर 498 कर दिया, झूठी कंप्लेंट, जिसको मैंने वुमेन सेल में 6 मंथ तक हैंडल करा। उसके बाद मेरे ऊपर लोकल थाने में FIR कटी, मुझे हरासमेंट करा गया बहुत। 5 लाख रुपये डिमांड मांगी, मेरे से घूस मांगी गई थाने के अंदर FIR रोकने के लिए, लेकिन FIR नहीं रुकी। उसके बाद भी अब कोर्ट में चार्जशीट लग चुकी है। आपकी बात नहीं सुनी जा रही? नहीं, कहीं नहीं सुनी जा रही, कहीं भी नहीं। कोई और भी है ऐसा? हाँ जी मैम। क्या नाम है सर आपका? मैम मनोज सोनी। आपके साथ क्या हुआ? जी, मेरे साथ एक्चुअली मेरी शादी हुई थी 2 फरवरी 2023 को, और मेरी वाइफ जो है वो बेसिकली इंदौर से है। इंदौर से 60 किलोमीटर दूर एक एरिया पड़ता है बागली, वहाँ से लोकल से है। तो अब उसने अपने घर वो पिछले 1 साल से गई हुई है। अब 27 मार्च 2026 को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उसको घर से गए हुए। और अब उसने ठीक अभी 19 फरवरी को मेरे ऊपर केस लगा दिया है DV का, डोमेस्टिक वायलेंस का, मेरे ऊपर, मेरे फादर के ऊपर, मेरी मदर के ऊपर। कोई प्रूफ तो मिला होगा पुलिस को, ऐसी कैसे FIR हो गई आपकी? अब ये नहीं पता मैम क्या FIR हुई है क्या नहीं हुई है। 25 FIR नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, सीधा केस है, सीधा डायरेक्टली सीधा नोटिस हमें मिले हैं। और 25 फरवरी को मेरी फर्स्ट डेट थी। हालांकि 19 फरवरी को मेरे को पेपर रिसीव हो रहे हैं, और 25 फरवरी को जाके इंदौर में मेरे लिए प्रेजेंस होना वो बहुत टफ था। इतनी दूर 800-850 किलोमीटर दूर जाना कोई पॉसिबल नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का आप पे केस कर दिया? वो तो मैम उसी को पता होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमारी तरफ से तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इनका था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था इनकी वाइफ का, आपका भी कुछ ऐसा था कि आपकी मैम वाइफ भी आपके साथ खुश एक्चुअली मेरी वाइफ मेरे साथ खुश थी, बट एक्चुअली जो बीच में जो उसकी मदर है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी। मर्जी से शादी हुई होगी दोनों परिवार की? हाँ बिल्कुल, दोनों परिवार की मर्जी से शादी हुई है, लेकिन उसकी मदर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था हमारी लाइफ के अंदर। अपनी बेटी को भड़काना, टाइम टू टाइम उसको कॉल करना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3 घंटे अपनी बेटी से बात करना। तो इतना ज़्यादा किसी में अगर लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो कहीं ना कहीं घर बिगड़ेंगे ही। मैक्सिमम केसेस लड़कियों की तरफ से स्टार्ट किए जा रहे हैं, लड़का तो कभी जाता ही नहीं है कोर्ट के अंदर। ये जो एक मुद्दा है जो बेसिकली फैमिली वाला, इसके अंदर कोर्ट कचहरी वाला तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। दोनों परिवारों को आपस में बैठ के सुलह करनी चाहिए सबसे पहले। अगर वो सुलह नहीं हो रही है देन उसके बाद कोर्ट का रुख करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पीड़ित भी थे जिनसे हमने बात करी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कई केसेस आप लोगों के पास आते होंगे, क्यों इतनी डिमांड है बेटों की सुरक्षा की? मैम, इट बिकम ए बिजनेस। जो लड़की पहले ही अडल्ट्री में है, उसका जो भी लड़का होगा, जहाँ लड़की होगी, वो उसको बोलेगी तू शादी कर ले, 10-15 दिन के बाद आ जाइयो, अब तेरी परमानेंट पूरी ज़िंदगी के लिए पेंशन लग गई। मेरी वाइफ मेरे ऊपर 2 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस मांग रही है, ठीक है जी। और
इतनी तो कोर्ट के जज की भी सैलरी नहीं होती, किस चीज़ की मेंटेनेंस। 2 बेटे हैं मेरे, दोनों बेटे मेरे साथ रहते थे। अब उसको पता है मेंटेनेंस मिलेगी क्योंकि वो जॉब कर रही है, तो पहले एक बेटे को लेगी फिर दूसरे को लेगी, उसके पेपर चल रहे हैं। और मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, 93.5% नंबर लिए। उसकी मैं डबल कोचिंग रखाई हुई है सेम सब्जेक्ट की, ताकि उसको मैंने डॉक्टर बनाना है। मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर हैं, मैं इंजीनियर हूँ, बाकी सारे डॉक्टर हैं। पूरा उसको तैयार करा हुआ था, उसके पेपर चल रहे थे, आके उसको ले गई। मैं कहा इसका फ्यूचर क्यों ख़राब कर रही हो, आप रह तो जिसके साथ रहना रहे, लेकिन इसका फ्यूचर क्यों ख़राब कर रही हो। मेरे बच्चों को तो पलने दे, मैं पाल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं मांग रहा, आप सैलरी लेते हो कुछ भी करते हो मैं कर लूँगा। लेकिन वो ले गई ताकि मेरे को मेंटेनेंस से ज़्यादा मिलेगी अगर बच्चे मेरे पास होंगे। उसको कोई मतलब नहीं है फ्यूचर से बच्चों के, उसको कोई मतलब नहीं है मेरी लाइफ से, घर से या मेरे रिश्तेदारों से कि मैंने जाना, मैंने उसी के साथ रहना। मेरे को तो साफ लफ्ज़ में बोलते हैं मैं उसी के साथ रहना, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाए, इसलिए हमें एनजीओ में आना ज़रूरी है ताकि इस चीज़ को यहीं पे रोका जा सके। आगे जो लड़के हैं वो इन केसों से बच सके बिल्कुल, दोनों को न्याय मिले जिसके साथ भी गलत हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी आपको ये जो लोग नजर आ रहे हैं एनजीओ से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, बेटों की सुरक्षा। देखे होंगे आपने कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर जो है फेक केस लगाकर जो है लड़कों को फंसा दिया जाता है और जब तक जो है फैसला आता है तब तक वो लड़का टूट जाता है या फिर कोई बड़ा कदम उठा लेता है। अब यही कदम ना उठाया जाए, इस वजह से जो है आज यहाँ पर सभी जो है एक कानून की मांग कर रहे हैं, कानून लड़कों की सुरक्षा की। और ये पहल जो है काफ़ी समय से छिड़ी जा रही है कि आखिर अब लड़कों को सुरक्षा कब मिलेगी। जब हमारे देश में लड़का लड़की को समानता से देखा जाता है तो आखिर कानून दोनों के लिए एक जैसे क्यों नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे भी थे जिनका ये कहना है कि उनकी वाइफ ने ही उन पर जो है फेक केस लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या फिर डाउरी की बात करें, ऐसे केसेस लगाकर ना जाने जो है कितने पुरुषों की लाइफ जो है खराब हो जाती है, इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर जैसे जो बैनर्स आप सबके हाथों में देख सकते हैं, सिर्फ बेटा की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपनी नहीं आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा कभी ना हो। तो यहाँ पर पूरी खबर आपको तक पहुँचाई है। अब इसको लेकर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।